दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं आज बात करने जा रहा हूं महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से भी संबोधित किया जाता था। उनका नाम मोहनदास था, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी था। लेकिन उनके पिताजी के नाम को उनके नाम के साथ में जब संलग्न किया गया तो उनका पूरा नाम पड़ा मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के राज्य गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनकी माताजी का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। उनका परिवार एक हिंदू धर्म परिवार था। उनके पिताजी उस वक्त ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक काठियावाड़ की छोटी सी रियासत के दीवान हुआ करते थे। और अगर हम बात करें उनके वैवाहिक स्थिति के बारे में तो महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी था। उनके विवाह के ठीक 2 साल बाद में उनके पिताजी का निधन हो गया। और उनका जब पिताजी का जब निधन हुआ तो उनके निधन के 1 साल बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके संतान भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके, अर्थात कुछ समय बाद में ही उनके संतान की मृत्यु हो गई। उस वक्त उनका समय बहुत ही कठिन था, बहुत ही गंभीर परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्ष 1887 में हाई स्कूल गुजरात से पूरा किया और आगे की पढ़ाई उन्होंने 1888 में लंदन जाकर के वकालत की पढ़ाई शुरू की और 1891 में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त करके भारत वापस आ गए। जब वे भारत वापस आए तो भारतवासियों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। और इसके बाद उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने नौकरी के सिलसिलों में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में जब गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि नस्ली भेदभाव बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ वहाँ पर नस्ली भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे। एक घटना उनके साथ भी घटित हुई। वो घटना ये थी कि एक बार ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे, उनके पास टिकट प्रथम श्रेणी का था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने आकर के उन्हें ट्रेन के अंदर मारा पीटा और धक्के मार करके ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये घटना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मन को आहत कर गई। फिर उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे अंग्रेज़ों को दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा। इसके बाद वर्ष 1915 में जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में भी है, हमारा पूरा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात अपने गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी से की और उनसे राय लिया कि भारत को आज़ाद करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को पूरा भारत भ्रमण करने के लिए कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि जब भारत का भ्रमण करेंगे तो तभी भारत की पूरी स्थिति और कमजोरी के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने ठीक वैसा ही किया। जब वो भारत का भ्रमण कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ा जो कि देश हित और देश की स्वतंत्रता के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन मुख्य आंदोलनों के चलते उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किया और अंग्रेज़ों को अंततः भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी।